आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। देश भर की तरह लद्दाख में भी सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। लोकसभा इलेक्शन के 5th फेज़ में लद्दाख में पोलिंग होना है। मुख्तलिफ पार्टीज़ ज़ोरों से कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं विक्रम रंधावा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रंधावा साहब, पिछले कई दिनों से आप करगिल में हैं, किस तरह की माहौल आप देखते हैं? क्योंकि करगिल में इस बार भाजपा की नज़र है, और नज़र क्यों है? देखिए, लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से गंभीर रही है। हमारा एक चुनाव के बाद हम दूसरे चुनाव की तैयारी में होते हैं। आपके ध्यान में होगा कि अक्टूबर में LAHDC करगिल का चुनाव हुआ था, और उसके बाद हमने अपनी लोकसभा की तैयारियों के लिए यहाँ पर रणनीति बनानी, संगठन की गतिविधियों में बैठकें करनी, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, संगठन मजबूत करने के दृष्टिकोण से हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी लगातार यहाँ प्रयास में रहे, और बेहतरीन ढांचा संगठनात्मक हम खड़ा करने में भी कामयाब हुए हैं। द्रास से लेकर चांगथांग तक मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे लद्दाख खित्ते में अगर कोई राजनीतिक दल, विशेष करके राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर कोई है ज़मीनी स्तर पे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और आज पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को हम बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पूरा प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। हमारे कैंडिडेट का हर नुक एंड कॉर्नर तक पहुंचने का पूरा प्रयास है। जहां कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं या फिर जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम का आपस में जो एक बेहतरीन समन्वय है, उसके बलबूते पे हम पूरे लद्दाख के अंदर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि 2024 का लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगाने में कामयाब होगा। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहेंगे? क्योंकि इससे पहले 2019 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत बड़ा इश्यूज़ रहा आपका। अगर हम लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड और जो 4 पॉइंट्स को लेके अनशन भी बड़े पैमाने पे रहा, तो उससे कहीं ना कहीं लोग जो हैं उस अनशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उससे भाजपा को सेटबैक तो यकीनन हुई। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर पहलू को मद्देनज़र रख के कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2024 तक लगातार विकास वाला लद्दाख, एक विकसित लद्दाख, विकसित भारत की लय पे विकसित लद्दाख के क्षेत्र से कार्य कर रहा है। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जो इन 10 वर्षों में ड्रास्टिक डेवलपमेंट, विकास जो समूचे लद्दाख ने देखा है, चाहे आप जोजिला टनल से शुरू हो जाइए, चाहे आप चांगथांग तक चले जाइए, सड़कों का जो जाल बिछा है, जिसकी कभी लद्दाख खित्ते के लोग कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन ये यकीनन है कि मासूम समाज है, चाहे वो लेह का है, चाहे करगिल का है, उनको चाहे जातीय सोच के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर बांटने का प्रयास लगातार जो है लद्दाख के कुछ पार्लियामेंटेरियन करते रहे हैं, कुछ सियासतदान करते रहे हैं, और कुछ हद तक कामयाब हुए भी होंगे, पर मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन लद्दाख के लोगों को दिलों में जगह करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ किया था, उसमें हम कामयाब हुए हैं। हम विकास के मंसूबे के साथ लोगों के बीच में 14 में गए थे। जो वादे हमने 14 में किए वो 19 तक पूरे किए, जो 19 में किए वो हमने 24 तक पूरे किए, और जो 24 में हमारे वादे हैं, जो हमारा पूरा एक अभियान है आने वाले 5 वर्षों में लद्दाख खित्ते में क्या कुछ होने वाला है, लद्दाख खित्ता पूरी दुनिया के अंदर एक स्थान हासिल करने वाला है, उसमें हम कतई भी हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लेटर एंड स्पिरिट जो कहती है वो करके दिखाती है। और इसके लिए केवल मात्र हमारा स्थानीय यूनिट नहीं, हमारे स्थानीय पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का आपस में एक मजबूत समन्वय होता है, हमारी आपस में एक मजबूत कड़ी बंदी होती है। सर, जो खासकर लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जनरल 4 अहम मुद्दे थे, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एश्योरेंस तो दिया, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया। करगिल की जिक्र करें तो करगिल एयरपोर्ट को लेके एश्योरेंस दिया, लेकिन करगिल एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना। ज़ांस्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट देने की बात की, अभी तक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। 6 शेड्यूल 2019 के मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन 24 तक 6 शेड्यूल में नहीं मिला। तो इनसे क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा बीजेपी पे? देखिए, मैं लद्दाख के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि ये दिल मांगे मोर।
जब चार हमारी जो ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो चार और जागरूक हो जाती हैं। इंसानी नेचर है, ये होनी भी चाहिए, ये गलत नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। लेकिन एश्योरेंस भी दिया है सर। एश्योरेंस भी हमारा फेक एश्योरेंस नहीं है। यहाँ 1947 से लेकर 2018 तक, मैं अलबत्ता कहूँगा 14 तक, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो सत्ता का सुख भोग के चले गए इसी योजना के नाम पे, इसी योजना के पहाड़ों के नाम पे सत्ता का सुख भोगा, दिल्ली के गलियारों में ऐश परस्ती की, दिल्ली के गलियारों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और यहाँ करगिल के लोगों को लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं जा रहा हूँ टनल लेके आऊँगा, मैं जा रहा हूँ टनल लेके आऊँगा, लेकिन टनल लेके लेने के लिए कौन गए और कौन लेके आए वो लद्दाख खित्ते के लोगों से को छुपा नहीं है। एक ड्रीम कम ट्रू जिसे मैं कहता हूँ, हमारा द्रास जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख है। तो जब हम जोजिला के उन दूरगामी पहाड़ों से निकल के पहले थक हार के द्रास पहुंचते थे तो ऐसे लगता था कि ज़िंदगी अब ख़त्म सी हो चुकी है, लेकिन अब बहुत जल्दी जब उस बेहतरीन तैयार की जा रही टनल से निकल के जब लोग आएंगे ना, उस वक्त महसूस होगा कि नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। ये यकीनन है। क्या रहेगा सर जो बाकी? मैंने कहा ना, पहलू दर पहलू को छुआ है हमने। यूटी के लेकर कई हमारे बुजुर्ग जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए, खासकर ले से कि लद्दाख को इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई तो केंद्र में सरकार आएगी, कोई तो माइका लाल पैदा होगा, पर ये थोड़ी किसी ने कल्पना की थी कि गुजरात की धरती से दो शेर पैदा होंगे और वो दो शेर जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लद्दाख को यूटी का स्टेटस देंगे। जिस यूटी के स्टेटस के लिए इन्होंने ना जाने कितना संघर्ष लड़ा, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोगों के झूठे जो वो सियासी वादे थे उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा, वोट देने पड़े कि शायद ये व्यक्ति कुछ करेगा। लेकिन यूटी स्टेटस के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी मेमांग सिर्फ तनबे पार्टी यूली यरगसी तुक्सचन इनमें पार्टी Diarespeka Bharatiya Janata Party yung yang serchik ladaksi fromachik yargyasna mimangsi khidmat befias kafsalcha. Diarespeka ladaksna BJP parlimani umedwari zusteka mimangsi khidmat befia zdurthang babsein advocate Tashi Gyaltsen. Advocate Tashi Gyaltsen ladaks rangskyung sokspe chairman lajukse lehzongang mimangsi kosngumna drangyamsi yargyasi mingna fralux baskanin. Gamyuli memang sir kablas bardosa parbetonna konges tagringi gamyul saga skyote deri memang sir kospanar kablas bardosa ga nyene dunsa parbe fralux basin itu jakpazat advocate Tashi Gyaltsen memang sir kilyang zomkhan yang sagifya fralux bakhan osmigin itu jakpazat yanti tongun dobchupifya yang serchik lena kargili memang sun la juain मेंदोगी बटन पे का थेपोना ने लद्दाखना बीजेपी पार्टी उम्मीदवार टाशी ग्याल्सन लार ग्याल थोचुक बाजार कहीं ना कहीं लोगों में कंसर्न देखने को मिला, खासकर हिल काउंसिल्स की बात करें, हिल काउंसिल्स को के बारे में डिसएम्पावरमेंट की बात की और जनरली लद्दाख के अंदर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो है लोगों ने आवाज़ उठाना बड़े पैमाने पे शुरू किया, इसीलिए गवर्नमेंट के साथ डायलॉग का सिलसिला भी जारी है। ऐसा नहीं है, हमारी दोनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स करगिल और लेह की देश भर में जितनी भी और कहीं पर भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए या फिर हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ को लेकर ले लीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक को ले लीजिए, हम जम्मू और कश्मीर की बात करें, जितना ज़्यादा एम्पावर लेह और करगिल की हिल डेवलपमेंट काउंसिल को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आप मीडिया के लोग हैं, आप करगिल और लेह के पुराने काउंसलर्स को कभी मिलिए, उनसे पूछिए उनकी कितनी सैलरी होती थी, उनका कितना CDF आता था, कितना काउंसिल का बजट होता था। आज देखिए बजट सरप्लस है, लेकिन प्रोटोकॉल और बिजनेस रूल क्लियर नहीं है, इस वजह से उनका खदशा है। सब कुछ क्लियर है, सिर्फ दिल के अंदर की जो जिज्ञासा है ना, मन के अंदर की, वो क्लियर नहीं है। एक हमारी लालसा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। अलबत्ता मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी अभी लद्दाख के खित्तों के लोगों की और जो डिमांडें हैं जिसको आप 6 शेड्यूल के रूप में देखते होंगे, मुझे लगता है कि केंद्र के लिए जो है स्काई इज द लिमिट।
नरेंद्र मोदी जी ने रखा है लद्दाख के लिए, ये पूरे भारत के लिए मेरी सोच जो है वो स्काई इज द लिमिट है। भारतीय हर नागरिक की सोच के ऊपर मैं खरा उतरूं, हर नागरिक की ख्वाहिशों को मैं पूरा करूं, हर खित्ते की ख्वाहिश को मैं पूरा करूं, उसकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, ऐसा प्रयास जो है नरेंद्र मोदी जी का लगातार रहता है। सर, खासकर इस बार के लोकसभा इलेक्शन के बारे में जिक्र करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करगिल से हैं और एनसी कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसे यूनाइटेड कैंडिडेट का नाम दे रहे हैं और उन्हें लगातार जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका समर्थन भी मिल रहा है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं होगा? क्योंकि 2019 में करगिल से 2 कैंडिडेट था, उस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुकाबला ये ना तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से है, ना ही कांग्रेस के कैंडिडेट से। हमारा मुकाबला इंडिया अलायंस के 2 कैंडिडेटों से है। ये दोनों इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है। इन्होंने दोनों को प्रॉक्सी मांगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की लाइन पे चल रहे हैं। दोनों की रात को मुझे लगता है एक दूसरे की रिपोर्टिंग क्रॉस होती होगी, कौन सी पॉकेट में तूने जाना है, कौन सी पॉकेट में मैंने जाना है। ये मिल बांट के खाने का प्रयास कर रहे हैं। अलबत्ता आप भी यहाँ रहेंगे। 4 जून को ताशी गैल्सन साहब भारी मतों से जीत गए। इनके जो मंसूबे लेह और करगिल को विभाजित करने के हैं, इनकी जो सोच करगिल और लेह के बीच में बुद्धिस्ट वर्सेस मुसलमान का एक गैप क्रिएट करने की है, उसको हमारा वोटर जो है वो 20 मई को दरकिनार करेगा और उसका नतीजा 4 जून को निकलेगा। भारी मतों से ताशी गैल्सन जीत के जो है लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की टीम का सदस्य बनेंगे और जो लद्दाख का एक विकास का ट्रैक चला हुआ है उस पर कतई भी अड़चन नहीं आने देंगे। और इसके अलावा जो एक डायलॉग एपिसोड है जो हमारा गृह मंत्रालय के साथ और जो हमारे एलबीए और केडीए के बेहतरीन कुछ लोग, जिनकी एक मैं ऐसे मानता हूं कि वो अच्छे लोगों का गुलदस्ता है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है जिसकी वजह से ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी। ये अपने अपने खित्ते की तरक्की के लिए, अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सुरक्षित करने के लिए ये लोग प्रयासरत होंगे। इनके प्रयास को जो है ताशी गैल्सन साहब ही एक ब्रिज बनकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाकी कोई माइका लाल जो है लद्दाख खित्ते का भला नहीं कर सकता है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस का ये दोगला जो स्टेटस है, क्यों नहीं राहुल गांधी यहाँ पे आ रहा? वो टूटी खटिया पे यात्रा लेकर यहाँ पहुंच गया था, क्यों नहीं पहुंच रहा? यहाँ बर्फ के गोले देखने का मन नहीं कर रहा है, जहाँ उन बर्फ के गोलों के साथ वो दोनों उड़न खटोला जो है वो गुलमर्ग में खेल रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर खुशगवार हो गया है। तो हमने उनको एहसास कराया था कि ये कश्मीर है जो आपके पूर्वजों ने नरक में धकेला था, नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्ग के रास्ते पे लाया है। तो आप कल्पना करो कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर से लेकर तो दिल्ली तक यहाँ पर प्रचार करने को भी आने को तैयार नहीं है। तो ये तो इनका वजूद है, ये एक फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप घर घर तक पहुंचे हैं, हर वोटर से निवेदन है कि देश के साथ जुड़िए, लद्दाख को कमजोर मत होने दीजिए। लद्दाख अगर कमजोर हुआ, हर परिवार कमजोर होगा, हर परिवार का हर चूल्हा कमजोर होगा, हर चूल्हे का हर नफर कमजोर होगा। उसको कमजोर मत आने दीजिए, फिरका परस्ती ताकतों को मत आगे बढ़ने दीजिए। हमने सबका साथ सबका विकास के बलबूते पे 10 वर्षों से देश को लीड किया है। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी जी को द्वारा प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। ये हमारा अहंकार नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। और उसके बलबूते पे मैं आपके कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी लगातार 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री भारी अक्सरियत से बनने वाले हैं। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के ताशी गैल्सन साहब यहाँ पर लद्दाख की भारतीय जनता पार्टी की टीम की हैट्रिक बनवाने वाले हैं। और एक मजबूत जो फ्रेमवर्क जो हमने आने वाले टाइम में लद्दाख के लिए माइंडसेट में सोचा हुआ है, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट लागू करके लोगों के दिलों में हम सदैव राज करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा बात कर रहे थे और पिछले कई दिनों से लगातार करगिल लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के लिए विक्रम रंधावा साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं। यकीनन दावा कर रहे हैं जीतने का। 4 जून तय करेगा कि कौन जीत के आगे आएगा। हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मुसातुम अली के साथ मोहम्मद।